सारे लोग बोलते हैं कि आप किसी लड़के के साथ ना मैंने देखा था सैलून जा रहे थे। तो उनको बता दूं मैं कि लड़का नहीं है कोई मेरे साथ, मेरी दीदी है जो कि हेलमेट लगाते हैं और मास्क पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि कोई लड़का है, तो वो लड़का नहीं है, मेरी दीदी है, मेरी रियल दीदी है, बड़ी वाली, आप लोग जानते हो। फिर भी आप लोग बोलते हो कि किसी लड़के के साथ आप सैलून जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, देख तो लिया करो जूम करके कि कौन है मेरे साथ। और लड़का भी होगा तो क्या दिक्कत है, भाई हो सकता है ना मेरा, नहीं लड़का हो सकता है। अब मैं पहुंच गई थी सैलून और मुझे करना था काम। मैंने फ़ेस हाइट इसलिए किया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं फ़ेस हाइट करूं। और यहाँ पे मैं करी थी कॉम, और कॉम करने के बाद मैंने पूरे बालों को धीरे धीरे से अच्छे से प्यार से कॉम किया। मैं काम कर रही थी तो ये दीदी आए हुए थे और इन्होंने बोला मेरे को हेयर कलर कराना है। तो मैंने हाँ हो जाएगा, बट मैं थोड़ा बिजी थी तो ये थोड़ा बोल रहे थे कि हो जाएगा ना। मैंने हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। और यहाँ मैं हेयर कॉम करने के बाद सेक्शन ले रही थी हेयर कलर अप्लाई करने के लिए, बट यहाँ छोड़ के मैं इसलिए गई इन दीदी को क्योंकि लली को कोई जेंट्स था वो परेशान कर रहा था बाहर। वो जो मोटे मोटे भैया थे वो परेशान कर रहे थे। वो परेशान किस लिए कर रहे थे, लली उन पे एक बार भूखी, वो लली के बराबर में ही खड़े होके उसको डरा रहे थे। मतलब ये नहीं है कि अगर वो भौंक रही है तो हम निकल जाए, नहीं, उसको बराबर डरा रहे हैं वहीं खड़े होके, निकल नहीं रहे हैं। फिर मैं करने लगी थी हेयर कलर। हेयर कलर करते करते वो आंटी की बेटी हैं, जो सरला आंटी हैं, आप लोग जानते होंगे, वो उनकी बेटी के बच्चे भी हैं और वो आए हुए थे आज सैलून पे। आज उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, ऐसे समझ लो मेरे सैलून पे। एंड दोनों बच्चे आए हुए थे और वो दोनों बेटियां आई हुई थी, आंटी भी आई हुई थी और वो लोग चले गए। फिर मैं करने लगी थी अपना हेयर कलर। और लली आप लोग को थोड़ी सी, अगर आप बहुत अच्छे से गौर से वीडियो देखोगे तो लली आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी। वो वेट तो नहीं कर रही थी, आई थिंक मैंने खाना दे दिया था, इस टाइम नहीं दिया था। मैंने सोचा था हेयर कलर करने के बाद खाना देंगे, तो मैंने यहाँ हेयर कलर अप्लाई करने के बाद तब तक लली यहीं पे बैठ के और थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ से उनको दिखती हूँ, जब डे में उनको वहाँ से दिखती हूँ। अगर मैंने पर्दा नहीं लगाया होता है तो वो देख लेती है मेरे को, और कोई नहीं देख पाता है मेरे को बाहर से अंदर का, लेकिन वो ज़रूर देख लेती हैं, पता नहीं कैसे देखती है, बट उनको मैं देखती हूँ। यहाँ मैंने पूरा अपना हेयर कलर करके और एंड कर दिया था, देन छोड़ दिया। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं थोड़ा सा ये लेट ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी देर में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। और आज का ब्लॉग मैंने शूट किया है थोड़ा अपने काम के साथ, जो हमारा काम है जो हम करते हैं उसके साथ। और ये हो रहे हैं यहाँ नोएडा में हल्के हल्के प्यारे प्यारे बादल, देखो। अब पता नहीं है बारिश होगी या नहीं होगी, ये पता नहीं, कल तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और हम चलते हैं लली के लिए खाना लेने, मतलब खाना का दूध लेने। और आज लली को देंगे पूड़ी और दूध, देखे पूड़ी खाती हैं या नहीं खाती हैं। मेरे पास पूड़ी रखी हुई थी तो मैं सोच रही हूँ कि इनको आज मैं पूड़ी और दूध दे दूँ। तो चलते हैं, चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। मैं लेके आती हूँ दूध। मेरी प्यारी मर्शा साथ, ये है पैसे। और आज को मिलाएगी 170 और 272। खा लो खाना। बहुत तेज़ धूप निकली आज, आँखें निकल रही। मैं खुद खाना चाहे लेट खाऊं, बट लली को टाइम पे खाना दे देती हूँ। टाइम का मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट वही टाइम होता है, वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। वो क्यों हो जाता है आप लोग समझ सकते हो कि मुझे और भी काम करना होता है, सैलून का काम भी है, तो उसके साथ साथ में इनको भी देखती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पर वेट करते हैं। ये ज़्यादा लेट हो जाता है तो गुस्सा हो जाती है और भाग जाती हैं, फिर खाना नहीं खाती हैं। तो इनको मनाना पड़ता है, सॉरी वॉरी करनी पड़ती है, तब जाके ये खाना खाती हैं। थोड़ी और दूध देखी सकती है, खाती है नहीं खाती है। ये देखो बादल, आज मैंने 2 बार बादल दिखा दिया आपको। तो
ये तो खा रही हैं अपना खाना और हम चलते हैं अपने काम कर लेते हैं। तो चलो मिलाते हैं छोटे छोटे पैरों के साथ नन्हे नन्हे से। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन है हमारे पास ये न्यू मेंबर, और जो कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे इसके हाथ भी थे। और ये थी इनकी सिस्टर, और उसके बाद छोटी सिस्टर भी है यहाँ पे, और सिस्टर के साथ साथ भाई भी आया था आज पहली बार मेरे सैलून पे, और जो कि देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। और ये सो रहा था, मतलब उठा ही नहीं, मैं उठाती रही। मैंने 1-2 बार दीदी से पूछा मैं जगा लूँ, तो बोलती हाँ जगा लो। मैंने बोला नहीं नहीं, फिर आप काम नहीं कर पाओगे अगर ये जग गया तो, इसको सोने ही देते हैं। और हम मिले इससे। अब तक ये अपनी मम्मा के पेट में हुआ करता था, तो हम मतलब देख नहीं पाते थे, बट आज हमने देखा और हमने गोदी भी लिया इसको। और मेरे को छोटे बच्चे ज़्यादा ही पसंद हैं, छोटे बच्चे हैं मतलब मेरे को अलग ही वो है। मैंने आपको काफ़ी बार शायद बताया होगा कि मेरे को छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत हद से ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने लिया और फिर मैंने बात की सोते पे उससे, और मैं बोलने लगी। फिर मैं बोल रही थी दीदी ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसका जो टॉवल है तो ये निकाल दूँ? तो बोले हाँ निकाल सकते हो, लेकिन कॉटन के में लिया करो। तो बोले नहीं नहीं, आज फ़र्स्ट टाइम ही आया है ये बाहर, आज फ़र्स्ट टाइम ही है इसका, जो कि तुम्हारे सैलून पे आया, जो मैं लेके आई हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, पर मैंने एसी तो ऑन कर रखा था, लेकिन बच्चों को फिर भी सोते पे ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद फिर मैंने एसी ऑन किया और ये निकाला, इसका लेटाया पहले, फिर उसके बाद निकाल दिया। फिर मैंने ऐसे ही गोदी लिया, क्योंकि थोड़ा 1-2 लोग भी हो जाते तब भी गर्मी हो जाती, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही गोदी ले लिया। और ये बिल्कुल ही सिमट गए थे, बिल्कुल चिपक गए थे। इनको अभी आदत अपनी मम्मी वाली पेट वाली है, तो ये ऐसे फ्री नहीं रहते कि मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैं इनसे बार बार बोल रही थी तुम बाहर आ चुके हो तो मेरे सैलून पर निकल जाओ। क्या पता उनको फ़ील हो गया मैं पहले यहाँ आता था, अब भी आ गया हूँ, तो शायद मैं सोते सोते वो ही देख रहे हो बेचारे। पर यहाँ पे मैंने इनको गोदी ले लिया था, और उसके बाद ये थोड़ी सी हमारे साथ सोते पे मस्ती कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी छोड़ो, मेरे को पकड़ा कहाँ हुआ है। तो इन्होंने, फिर मैंने इनका हाथ हटाया, और उसके बाद ये वैसे ही सेम, मतलब वही वो चीज़ थी कि अभी बाहर नहीं आए हैं, सो रहे हैं, पैर ऐसे फोल्ड करना और ऐसे करके ऐसे करना, अजीब मतलब कर रहे थे। फिर दीदी ने बताया कि इनको अभी वो ही है कि आंटी भी बैठी थी, आंटी बोले थी 6 मंथ तक नहीं जाता है बच्चे का, जो भी होता है ये इनको ऐसा ही फील होता है। अभी मैं बाहर नहीं आया, अभी मैं पेट में हूँ जब तक ये, और ये उसके बाद ये, और उसके बाद मैं। उस दिन मैंने किया था और आज इन्होंने खुद से किया ये मेकअप। देखो तो आज खुद से मेकअप करके कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो गया, आ जाएगा ना अगर एक बार और करोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे ना किसी को। उस दिन मैंने बता दिया था इनको और आज इन्होंने खुद किया है, और अगर ये 2 से 3 बार करेंगे तो इनसे आ जाएगा और किसी का भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इनका ये भी हो गया। मैं जो भी लोग ऐसे आता है तो मैं इनसे करवाती जाती हूँ ताकि इनको इजी रहे आगे करने में, तो ये कर लेते हैं। ये भी नहीं लगता कि दीदी ये बताना, दीदी ये कैसे हुआ था, इसके बाद ऐसा कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है। एक बार बताओ, एक बार सिखाओ और हो जाता है। ऐसा ही दिमाग से यही जो दिमाग था जो इनका है अभी सीखने वाला, ये सेम मेरा था। इसीलिए मैंने अपना 2 महीने में कोर्स कंप्लीट किया था, और एक कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। तो मेरे हिसाब से मुझे जो स्टूडेंट मिलते हैं वो बेस्ट मिलते हैं। सही बोल रही, लेकिन कभी कभी इतने बेस्ट मिल जाते हैं कि हम भी फेल हो जाते हैं। तो लेकिन भाई मेहनत बहुत है इनकी, मैं सच बोल रही हूँ। चाहे कितनी भी थकी हो, कॉलेज से कितने भी टाइम आए, लेकिन काम पूरा पक्का करते हैं। ऐसा नहीं आज दीदी ये ऐसे नहीं कर रहे, आज बस ऐसे नहीं, पूरा अपने उसके साथ पूरा काम करती है, ऐसा नहीं। तो अभी मिलते हैं हम आपको थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। देखा लली पूड़ी और लली कलर सेम है। लली आओ जल्दी आओ, लली की पूड़ी का और लली का कलर सेम है। मैं ये लगा दे रही हूँ, बाद में लली डिस्टर्ब होती है, खाना खाए तो अगर बाद में लगाती हूँ। तो ये पूड़ी है और ये लली है, लली का कलर और लली की पूड़ी का कलर सेम है। देखो क्या खा रही हो, इधर आओ,
कहाँ जाती हो? थोड़ा सा मजाक क्या कर दो तुमसे, तुम तो चली जाती हो जैसे कि लगता है कि तुम ऐसे मेरे से, ऐसे देखो ऐसे मेरे से करती हो। लिली देखो, लिली लिली लली ऐसी गुस्सा हो जाती है अभी कैमरे में देखती है मेरी तरफ। ये लली है और लली की पूड़ी है ये। लली और लली की पूड़ी एक जैसे है। हाय मेरे को ना एक ना वो जैसे अपने पास पहले फ्रिज था ना, मिनी फ्रिज, वो फ्रिज लेना है यार। इनका दूध खराब हो जाता है, सॉरी इनके लिए जो शॉप से दूध लेके आते हैं वो खराब हो जाता है। हाँ लली क्यों? आज मैंने इनके साथ अकेले बैठ के बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत कुछ भी की है, आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो इनका वैसे ना सुनती है मेरी सारी बातें, सुनती है, सारा समझती हैं और सारा कुछ सुनती हैं। ये लली कहती है, मैंने इनको पहले से बताया नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ लली, तो इनको पता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो हाँ हाँ देखो तो कितनी नौटंकी बाज हो यार तुम। तो मैंने इनसे बोला कि चलो ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इन्होंने ना हाँ किया ना कुछ, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो लली ने कहा कि करो, साथ में कोई आए या ना आए, किसी और की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन हम ज़रूर आएंगे आपकी ब्लॉगिंग में और पूरा टाइम देंगे आपको, और जो कुछ भी है वो पूरा करके देंगे, अपना 100% देंगे। तो हमने ठीक है, अगर तुम एग्री हो तो हम कर लेते हैं ब्लॉगिंग। तुम एग्री हो तो हम ब्लॉगिंग कर लेते हैं, मतलब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ आई कैमरे में देखने के लिए कि आप क्या बात कर रही हो। तो बस इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मुंह की वजह से, और मैंने ब्लॉगिंग कर दी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है इनके मुंह की वजह से, और इनकी वजह से ब्लॉगिंग कर दी स्टार्ट। देखो मैंने तो कोई कुछ भी तैयारी वैयारी नहीं की ब्लॉगिंग की। और आप लोगों को सच बता दूँ तो अब आप लोग अगर कुछ भी स्टार्ट करो तो उसकी तैयारी कर लेना, पहले उसके बारे में जान लेना, समझ लेना। मैंने नहीं समझा, इन्होंने मेरे से हाँ बोला तो मैंने बना लिया, क्या दिक्कत। और ये उस दिन मुंह फुला गई थी, पता नहीं क्यों। अगर तुमने किसी से बोला है कि तुम आ रही हो किसी के ब्लॉग में, तो तुमको मुंह फुलाने वाली तो बात है ही नहीं ना। ऐसे मुंह फुला लो तो क्या ही फ़ायदा होता है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने इनको ब्लॉग में लेना स्टार्ट कर दिया। और इनको दे दिया मैंने खाना, और ये खा रही हैं अभी खाना अपना। पूड़ी है, ये पूड़ी खा लेती हैं। आज मुझे पता चल गया ये रोटी, मतलब रोटी के साथ साथ ये पूड़ी भी खा लेंगी। इनको अगर घी से लगी रोटी दोगी तो ये वो भी खा लेंगे। मेरा छोटा सा बच्चा है तो वो खा सकता है। और देखो जो मेरे पास आएगा वो खाएगा। अब उसको चाहे कुछ भी मिले, चाहे रोटी दूध मिले, चाहे पानी मिले, चाहे कुछ भी मिले। लेकिन लली पता है पूरी वफादार है हमारे लिए। लली अगर मैं बाहर निकल के आऊँ और लली किसी से बातचीत कर रही है, लली ने देख लिया तो लली पता है क्या करती है, लली उससे दूर हट जाती है। इनको लगता है कि मैंने देखा है, मुझे पता चल गया लली किसी से बात करनी, तो लली दूर हट जाएंगी और लली सबसे पहले मेरे पास आएगी कि मैं बात नहीं कर रही थी। अब ये बात नहीं करती हैं मेरे सामने, ये इतनी वो बनती हैं कि मैं बात नहीं करती हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती। और यहाँ पे देखो ये खाना खा रही है और इन्होंने सारा अपना दूध पी लिया है। और अब इनका दूध हो जाएगा फिनिश और मैं चली जाऊँगी अंदर। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अगर कोई आपको ये वाला गेट खोल देगा तो ये इसलिए फिर ये छोड़ के चली जाती है, अपना पूरा फिनिश करके नहीं जाती है, ऐसे भाग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ खा ले तभी बताओ, और तभी मैं ये पॉलीथीन फेंकूँ इनकी। देखो थोड़ा सा मैंने पॉलीथीन उठाया तो ये मतलब छोड़ दिया खाना। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखा करो। जब लली मेरा साथ दे रही हैं तो आप लोग भी मेरा साथ दो और सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और क्या करना, हाँ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखा करो। कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे के लिए भी होता है। कभी कभी कोई ऐसा ब्लॉग होता है जो आपका फ़ायदा ना हो, लेकिन हर ब्लॉग में आपका फ़ायदा ज़रूर होता है, तो आप लोग ज़रूर देखा करो। तो लली का हो गया खाना फिनिश और हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट, ताकि ये खा लें और तब फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर। चलिए अपना खाना इनके इतने क्लीन से खाती हैं, अपना पूरा बाउल साफ़ कर देती हैं। और ये जो ज़मीन पे पड़ा है ये भी चाट लेंगे अब। तो ये तो थी लली के बारे में कुछ अच्छी बात है। और लली जो ख़राब बात करती वो मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, वो जब करेंगी ना ख़राब बातें दिखाएंगी तभी मैं बताऊँगी आप लोगों को कि लली भी ख़राब बातें करती है। ऐसे लली करती नहीं है ख़राब बात, लली अच्छी है, आदत अच्छी है लली की।
लिली मेरे को परेशान नहीं करती है, तो इसलिए तो मैं कहूँगी नहीं कि वो ख़राब है या फिर वो ऐसी हैं या वैसी। क्यों मैं बोलूँ ऐसी हैं वैसी हैं? जो हमारे साथ जैसा होता है उसके बारे में बोलती हूँ, और जो अच्छा होता है उसके बारे में अच्छा ही बोलती हूँ, मैं कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा। सही बात है, अपना अपना बिगाड़ेंगे। अगर मेरे से ख़राब पंथी कर कोई करेगा तो अपना बिगाड़ेगा, मेरे को ना बिगाड़ेगा। मेरे से क्या लेना देना? मेरे को कोई कुछ देखे थोड़ा ना जाता है ना, मेरे से कुछ कोई लेके जा, हाँ लेके भी नहीं जाता। मैं अपनी मर्ज़ी से दे दूँ तो ले जाता है, मैं अपनी मर्ज़ी से ना दूँ तो नहीं लेके जाएगा। वही बात है कि चलो अभी थोड़ी देर में हम घर निकलेंगे और फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर में। अब मेरी लिपस्टिक का कलर सेम मिल चुका, क्योंकि ले गई थी मेरी दीदी। और अच्छा है, दीदी ले गई थी, पर उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन जब दीदी घर पे आई, और उसी दिन दीदी निकलनी थी खाटू श्याम के लिए, क्योंकि वो उसी नाइट तीनों दीदियाँ खाटू श्याम के लिए निकली। तो वो गलती से मेरा लिपस्टिक भूल गए, तो मुझे मेरा लिपस्टिक वापस मिल गया और मैं खुश हूँ इस लिपस्टिक के साथ, क्योंकि आजकल मुझे पिंक लिप्स पे कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे ये ब्राउन कलर अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। और एक दीदी को पसंद है, उन दीदी के लिए मैं लेके आऊँगी, तो वेट करना, जब आना तब अपना कलर ले लेना लिपस्टिक का। और मिलूँगी अभी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पे जाके। मैं सोचती हूँ कभी कभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये बात ज़रूर बताना, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेके इतनी सीरियस क्यों हूँ? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ को इतनी सीरियस क्यों हूँ। कभी मेरे फेस पे ऐसा करके स्माइल ही नहीं आती, फेक देनी पड़ती है। मन करता है कि क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं, समझ ही नहीं आता। अब ऐसे खुशी खुशी हंसी हंसी वाले ब्लॉग बनाया करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाया करूँगी। बहुत हो गया ऐसे सीरियस लाइफ, जो होना होगा वो होगा लाइफ में, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब चिल करके ब्लॉग बनाया करें। हम चलते हैं तो आज से ही स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने घर, और घर पहुँच के आप लोग हम मिलेंगे। ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा बैग, जो कि ये बैग हमने लिया था, कब लिया था? इस बैग को मुझे बहुत टाइम हो गया है यूज़ करते हुए, और ये काफ़ी अच्छा बैग है और काफ़ी अच्छे दिन तक मेरे साथ चला है। बाकी का कोई बैग इतनी साथ नहीं चला है मेरे। ये बैग फेवरेट बैग, बहुत अच्छा बैग है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, सस्ता है, देख लो आप मिंत्रा पे जाके देख सकते हो इसको। लेदर के बैग मेरे को पसंद नहीं, बट ये लेदर नहीं है। मैं लेदर की कोई भी चीज़ पसंद नहीं करती हूँ, मुझे लेदर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरी काफ़ी पुरानी चप्पल, जिनको 1 साल हो गया है, जो मैंने ली थी जूडियो से, और अभी फ़िलहाल मैंने कोई चप्पल नहीं ली है। एक नहीं 2 हील्स ली थी, बस उसके बाद कुछ भी नहीं लिया है। और अभी मैं थोड़े दिन बाद अपने लिए एक स्लीपर्स लूँगी। ये पहले मेरे को ये जूडियो वाली चप्पल पसंद नहीं थी, बट धीरे धीरे पहनते आदत पड़ गई। जैसे होता है कोई इंसान अच्छा ना लगे, उसके साथ रहते रहते वो अच्छा लगने लगता है। और अभी मिलती हूँ मैं घर पहुँच के, तब तक आप लोग मेरे साथ रहो। और अब मैं हंसी वाले ब्लॉग बनाया करूँगी। मैं बहुत सैड रहती हूँ, समझ ही नहीं आता मैं क्यों सैड रहती हूँ। बाय। और बाय आई मम्मी, बाय तो नहीं, लेकिन हाँ राधे राधे। के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो ऐसे करके? एक को वहाँ रखे हो, एक को यहाँ रखे हो। अच्छा, बीन्स कैसे दिया है? बीन्स करके किलो वो चाची 40 रुपये किलो, 18 किलो दे रहे 10 2 फली कम है क्या? देखो, एक पाव 250 ग्राम होता है ना? हाँ दीजिए ना। अभी और हो गया। भी कुछ देख लो क्या?